दोस्तों, जैसा कि आप शीर्षक देख पा रहे हो यहाँ पर वीडियो का, आज के जो बुजुर्ग हैं या फिर वृद्ध जिसको बोलते हैं, अब वृद्धों का जो नई पीढ़ी है, उनके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है। हम चर्चा करेंगे, कुछ आपको बताएंगे कि क्या आज के हमारे जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं अपने परिवार में, अपनी ज़िंदगी में, और उसका समाधान क्या है, उस समस्या का समाधान क्या है। देखिए, मूल रूप से आजकल जो एक मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग प्रभावित हैं, लेकिन आज की समस्या की जो समस्या है, बुजुर्गों का ये है कि उनकी जो विचारधारा है वो पिछली विचारधाराएं हैं। और जो आज की युवा पीढ़ी है, जैसे आजकल के देखने में मिल रहा है कि घरों में लोग जनरली जो बुजुर्ग होते हैं वो बताते हैं कि उनकी बेटियां या उनके बहुएं नहीं वो हैं, उनकी बातें नहीं सुन रही हैं, तो और उनके बेटे उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। मतलब इस तरह की तमाम समस्याएं हैं जो कि जिससे कि हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं प्रभावित हैं। और इस समस्या का मूल कारण जो है, इस समस्या का मूल कारण है हमारा जो है समय। यानी जो आज का दौर चल रहा है, आज के जो समय चल रहे हैं, इसको हम सभी को समझना पड़ेगा कि इस समय में, और जो समय जो हमारे आज बुजुर्ग जो जिनकी उम्र जो है 60 वर्ष से ज़्यादा है, जो 70 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के हैं, ये लोगों के साथ ये है कि ये जिस दौर में ज़िंदगी को जिए हैं, जिस एक्सपीरियंस को लेके वो आगे बढ़े हैं, वो चाहते हैं कि उस एक्सपीरियंस को आने वाली पीढ़ी के साथ भी साझा किया जाए। पर दिक्कत ये आती है कि जो जो जनरेशन है, जो पीढ़ियाँ चल रही हैं, वो इस उसको लेना नहीं चाहती हैं, वो उससे दूर भागती हैं। तो इसको आप समझिएगा कि चीज़ें हैं और ये समस्याएँ हैं, इसको समाधान के लिए क्या करना है। देखिए, मान लीजिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि एक परिवार है, इसमें ए प्लस बी, यानी ये 2 बुज़ुर्ग हैं हमारे, ए और बी, और सी और डी जो है आपके जो नई जनरेशन है वो है। यानी आप कह सकते हो कि ये आपके बेटे हैं, ये आपकी बहुएँ हैं, सी और डी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि समस्याएँ जो आती हैं वो ये होती है कि जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल भी उनका जो दौर गुज़रा हुआ है, यानी जो उन्होंने संघर्ष किया हुआ है, वो बिल्कुल अलग है, जो कि ए और बी ने अपनी ज़िंदगी में किया हुआ है। चूँकि उनके पास तजुर्बा ज़्यादा होता है, उनका अनुभव ज़्यादा, वो चाहते हैं कि हमारे अनुभव से इनको, जो सी और डी है, इनको लाभ मिले, यानी जो बच्चे बहू हैं उनको लाभ मिले। इस वजह से वो अपने अनुभव को साझा करना चाहते हैं। अब ये जो सी और डी हैं, इनका जो है सर्किल, इनका जो दायरा होता है, ये अलग होता है, इनका नज़रिया अलग होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें जो ए और बी हमारे हैं, इनको ज्ञान, मतलब इनको अपनी बातें तभी देनी है आपको जब आपसे कोई चीज़, राय, कोई मशवरा लिया जाए। अगर आप जैसे कि नया पुत्र, आपके जस्ट पुत्रवधू आई हैं, आपकी बहुएँ आई हैं, तो आपने तुरंत चीज़ों को थोपना शुरू कर दिया या चीज़ों को बताना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर ये चीज़ें कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आपने कहीं पर भी कुछ भी नहीं कहना है, ज़िंदगी को आप अपने हिसाब से जिए, जैसे जी रहे हैं, एन्जॉय करते हुए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करिए। अनटिल आप, एक समय आएगा ऐसा कि आप देखेंगे कि खुद जो है आपके सी और डी आपसे राय मशवरा तमाम, या फिर आपका सम्मान देना, आपसे चीज़ों को पूछना, और जो आप चाहते हैं वो चीज़ें तब आएँगी जब आप इनको टाइम देंगे, उनको स्पेस देंगे। यानी इन सी और डी को आपको छोड़ देना है, यानी अगर ये कुछ पूछते हैं तभी आपको कुछ बताना है, नहीं पूछते हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने चाहे पुत्र हों, चाहे पुत्रवधू हों, या फिर कोई भी जनरेशन में कोई भी हो। अब यहाँ पर जो ए और बी होते हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हों, बिल्कुल सही हो, जो बुज़ुर्ग होते हैं। लेकिन जो नज़रिया होता है, जो बहू होता है, जो बेटे होते हैं, उनका अलग होता है देखने का। ये चाहते हैं कि सब कुछ जो बिल्कुल परफेक्ट बने, और वो अपने तजुर्बे को साझा करते रहते हैं। यह यह अपने तजुर्बे को अपने बच्चों के ऊपर साझा करते रहते हैं, जिस वजह से ये लोग जो हैं, ये इनको लगता है कि ये सही है और इनको लगता है कि ये सही है। दोनों अपनी जगह पे सही हैं। सही इसलिए हैं क्योंकि ये अपने अनुभव को अपने समय के हिसाब से सोच के बता रहे हैं, लेकिन जो सी और डी है, वह जो है ये आज के समय के हिसाब से सोचते हैं चीज़ों को, कि भी ऐसा चल रहा है तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। और ये अगर जिस दिन आप इस चीज़ को समझेंगे, जिस दिन आपने ये चीज़ देना, इनको चीज़ों को समझाना, बताना बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि एक समय के बाद वो खुद ही आपसे पूछना जाने जाएँगे। यानी उनके जब आप स्पेस देंगे, जब जब कोई भी रिश्ता है उसमें आप जब समय देंगे, जब उसमें गैप देंगे, तो वह रिश्ता आपके महत्व को समझेगा। आप लगातार उसमें इंटरफेयर करते रहेंगे, लगातार बने रहेंगे, तो यह चीज़ जो है, ये ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, ये उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते हैं। हमें हर चीज़ को समझना पड़ेगा, यानी जो आज की जनरेशन है उसे हमें समय देना है।
जब तक वो खुद आपसे ना के बैठ जाए। यानी अब अपने ज़िंदगी को जीजिए आराम से, अपने समय को अपने आप में रहिए, अपना स्वाध्याय करिए, जो पढ़ाई या बुजुर्ग जो होते हैं वो ध्यान करते हैं, अध्यात्म रहते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप प्रक्रिया प्रार्थना करते हैं वो सब करिए अपने में, और अपने आप को अपने आप में मस्त रखिए। इस लाइफ में, इनकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। आप एक समय के बाद ऑब्जर्व करेंगे खुद ही ये लोग आपसे वह सम्मान जो आप चाहते थे स्टार्टिंग में, कि हमें हमारे बेटे, हमारे बहुएँ हमें वो उत्तम जो है मौका दें, या फिर हमें उस लेवल पे जिसके आप हकदार हैं, वो सम्मान आपको तब मिलेगा जब आप इसमें स्पेस देंगे। आप गैप देंगे कि एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपका खुद ही जो आपसे हर चीज़ पूछना, आपसे हर चीज़ मतना, और आपसे हर चीज़ सलाह लेके ही आगे जीवन में करेंगे। लेकिन आपको उसके लिए शुरू से ही अपने आप से जो है सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। आपको देना है इनको स्पेस, इनको टाइम देना है, इनको खुद महसूस करने देना है। जिस दिन आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर लिया, आप मानिए कि आपका 80% जो समस्याएँ हैं, जो आज के समय में बुज़ुर्गों का अपने नई जनरेशन से हो रहा है, वह समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपका 80% समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है आपका, आए दिन आप कहते रहते हैं कि बुज़ुर्ग लोग कहते रहते हैं जनरली कि उनकी बहुएँ नहीं सुन रही हैं, उनके बेटे नहीं सुन रहे हैं, सब अपने अपने मन के, तो उनको रहने दीजिए। आप उसमें इंटरफेयर बिल्कुल भी मत करिए उनकी ज़िंदगी में। आपका एक दायरा है, आप एक ज़िंदगी का एक नज़रिया होता है। आज के समय में आपने अगर बच्चा है आपका, तो उसको आपने पढ़ाना लिखाना है, उसको सही संस्कार देने हैं, और उसके बाद उसको लाइफ टाइम इंटरफेयर नहीं करना है। यानी जब तक आप जी रहे हो उसको इंटरफेयर नहीं करना है। आपने उसको सही से अच्छे से एजुकेशन दिया, आपने उसको पढ़ाया, उसको काबिल बनाया है। अब आप उसको अपने हिसाब से चलने दीजिए, चाहे बहू हो चाहे बेटा हो। जिस दिन वो आपने ये चीज़ छोड़ दिया, कुछ दिन बाद ही आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये लोगों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, और वो आपके प्रति जो है वह सम्मान दिखाना उनका महसूस होने, आपको खुद ही महसूस होगा कि ये चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। लेकिन जब तक आपसे कोई चीज़ कोई ना पूछे, आप ना ही कहें, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो जो वैल्यू रहती है, लोगों की वैल्यू, अगर आप खुद से ही जाके इंटरफेयर करते हैं, हमारे बेटे हमारे बहू ये चीज़ें ना बिगड़े, ये चीज़ ना हो, तो आपकी वैल्यू जो है डाउन हो जाती है। कुछ दिन के लिए आप उनको सलाह मत दें, खुद ऑब्जर्व करेंगे, वो खुद आएंगे, और आपकी चीज़ें जो हैं, आपकी जो समस्याएं थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों ये एक टॉपिक था। लोगों का कई लोगों का कमेंट आया था कि आज के जो बुजुर्ग हैं वो लोग परेशान हैं नई पीढ़ी के साथ, उनके साथ क्या समस्या हो सकती है, क्या समाधान हो सकता है। तो मैं समझता हूँ यही सब समस्याएं हैं जो आज के बुजुर्ग फेस कर रहे हैं अपने परिवार में जनरली। उन्हें ये चीज़ आजमाना चाहिए, उन्हें इस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए कि हमें नई जनरेशन को थोड़ा टाइम देना है। और लाइफ में जैसे कि अगर शादी हो के आई, तो माएँ जो होती हैं, जो जिसका भी बच्चा होता है, तो वो क्या करती है, बच्चे के ऊपर अपना जो जैसे बी है, वो बच्चा अगर है सी, तो माँ जो है सी को ज़्यादा इंटरफेयर, मतलब उस समय बहू से दूर करना चाहती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से बात करना, तो वो चीज़ मत करिए आप। जब शादी होके आती है, आप बिल्कुल उसको छोड़ दें, बच्चे को अपना देखने दीजिए। और जिस दिन आपने इंटरफेयर कम कर दिया, ठीक है, आपका बच्चा है, आपको एक दायरे तक है, वहाँ तक आप उनसे मिलिए जुलिए, बात करिए। ऐसा नहीं है कि मैं जब भी कह रहा हूँ कि आप उनसे संपर्क करना कम कर दीजिए, मतलब बिल्कुल छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, बातचीत आपको करना है, बट आपको सलाह नहीं देना है, मशवरा आपको कुछ नहीं देना है जब तक आपसे पूछा ना जाए। जिस दिन आपने ये चीज़ सूत्र आजमा लिया, आप यकीन मानिएगा कि आप जैसा चाहते हैं आपका बच्चा, आपका बहू वैसे ही रहेंगे आपके साथ। तो बच्चे और बहू को सुधारने का सबसे उत्तम तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फॉलो करिए। और आज की जो समस्याएं हैं आपकी, जो युवा पीढ़ी के साथ, नई पीढ़ी के साथ, ये समस्या अपने आप समाधान की तरफ बढ़ जाएगी। अनुभव अलग अलग है, आपका अनुभव दूसरा है, इनका अनुभव दूसरा है, इनकी ज़िंदगी का संघर्ष कुछ और रहा है, आपका संघर्ष कुछ और रहा है, आपकी प्रायोरिटी कुछ और रही है, इनकी प्रायोरिटी कुछ और रहेगी। और इनके जो बच्चे आएंगे उसका भी नज़रिया सेम रहेगा। जो आज के जनरेशन के साथ है, तो अगली पीढ़ी भी जो रहेगी वही रहेगी। और ये सेम चीज़ आपके साथ नहीं रही होगी, क्योंकि आपके समय में संस्कारों को ज़्यादा तवज्जो दिया। आज के समय में संस्कार जब तक आपने नहीं बच्चों में दिया है, तो ये समस्याएं आएंगी। अगर संस्कार दिए हैं तो आप कितना भी इंटरफेयर करेंगे, बच्चे उतना रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपके साथ ये चीज़ नहीं थी। आपका बच्चों उस समय जिस दौर में आप रहे होंगे, उस समय तवज्जो दिया जाता था, लोग कौन बड़ा है कौन छोटा है, तमाम तरह की चीज़ें थी, संस्कारों को ज़्यादा तवज्जो देते थे। आज के समय में थोड़ा अर्थ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं लोग, पैसे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिस वजह से ये गैप है, ये समस्या और यही कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो लोग अनाथालय में जाके बच्चे जो होते हैं अपने बुजुर्ग माँ बाप को अनाथालय में जाके छोड़ के आते हैं, उनको तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। आप आज भी देखे होंगे दिल्ली में कई ठो केसेस आजकल में आपको देखने को मिला होगा कुछ फिलहाल में, जिसमें कि माँ बाप ऐसे घूम रहे हैं रोडों पे, उन्होंने बच्चों को कोई डॉक्टर बना दिया, कोई इंजीनियर बनाया। कुछ केसेस ऐसे भी आपको देखने को मिले होंगे जिसमें कि बुजुर्ग जो हैं
वो इंडिया में रह जा रहे हैं, बच्चे जो है बाहर कहीं सेटल हो गए। तो उन सब चीज़ों से बचना है, उन सब चीज़ों से दूर रहना है। तो बच्चों में सबसे पहले आप संस्कार जो दिए हैं, जो उनको सही चीज़ बताए हैं, आप उस पे भरोसा रखिए और उनको थोड़ा स्पेस दीजिए। जिस दिन आपने स्पेस दिया, वो खुद आपकी तरफ आना शुरू हो जाएँगे। तो रिश्तों में थोड़ा-सा स्पेस देना शुरू करिए दोस्तों। तो यह कुछ सलाह था और कुछ समस्याएँ थी, मैं समझता हूँ इसका समाधान इसी प्रकार से हो सकता है। आपके कोई राय होंगे तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज की जनरेशन को किस प्रकार से आप सही कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नई जानकारी के साथ हाज़िर होंगे। अपने दोस्त ज्ञान ग्राज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।